हेलो डियर व्यूअर्स, नमस्कार। मैं हूं धीरज और स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज के सेशन में हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। ओके, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, प्रे और दूसरा क्या है, पोजीशन। प्रे का अर्थ होता है बिफोर, पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस। तो प्रेपोजिशन का कहाँ प्लेस होता है? किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले। प्रेपोजिशन का प्लेस कहाँ होता है? किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले। यानी कि हमेशा ही सेंटेंस में प्रेपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। ओके, इसका डिफिनीशन दी जाती है कि प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। ओके, प्रेपोजिशन अगर हम बात करें तो कुल 3-4 तरीके का होता है। अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें, प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें तो 4 तरीके का होता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, preposition of direction and other important preposition, other important preposition। तो हमने कितने तरीके के preposition को पढ़ लिया? 4 तरीके के। preposition of time, preposition of place or position, preposition of direction and some other important prepositions। ओके, तो इसके कुल 4 टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स को पढ़ने से पहले कुछ हमारे सामने पिक्चर्स दिए गए हैं, वर्ड्स रिलेटेड टू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से संबंधित कुछ शब्द हैं। पहला है ऑन। ये पहला क्या है? ऑन। ये एक पिक्चर है, एक टेबल जैसा, और टेबल पे क्या रखा गया है? बॉल रखा गया है। यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि बॉल मोशन में नहीं है और प्रॉक्सिमिटी को शो करना है, क्लोजनेस को शो करना है, इंटीमेसी को शो करना है वो, तो प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाएगा। ओके, ओवर और अंडर। क्या? अंडर एंड ओवर का यूज़ हम हमेशा ही वर्टिकल पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। कैसी पोजीशन? वर्टिकल पोजीशन, जहाँ पे कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे अंडर और ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हमेशा ही वर्टिकल पोजीशन को शो करेगा। जैसे कि ये अब ये जो ये मेज़ दिख रहा है आपके सामने, मेज़ के 4 लेग्स हैं, तो लेग क्या शो कर रहा है? वर्टिकल पोजीशन, जहाँ पे कोई फिजिकल अटैच नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। ओके, हमारे सामने नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। जैसे कि ये एक स्टूल है और स्टूल के बगल में क्या है? एक बॉल है, तो ये बगल के सेंस में, बाय द साइड ऑफ के सेंस को शो करने के लिए हम बिसाइड वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आपको ना पता हो तो बिसाइड एक वर्ड होता है और दूसरा क्या होता है? बिसाइड्स। दूसरा क्या होता है? बिसाइड्स, जिसके अंत में एस आता है। तो बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, यानी कि बाय द साइड ऑफ, और इस बिसाइड्स इंडिकेट्स इन एडिशन टू, इसके अलावा, के अलावा, के सेंस को देता है बिसाइड्स। ओके, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, तीसरा है इनटू। प्रेपोजिशन इन और इनटू, ये इन मोशनलेस पोजीशन को बताएगा, यानी कि कांस्टेंट मीडियम को बताएगा। इनके अलावा भी इनका बहुत सारे डायमेंशंस में यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ बहुत ही शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ये इनटू है, तो इनटू हमेशा ही मोशन को बताने के लिए किया जाएगा। जैसे कि ये एक कोई चीज़ है और इसके अंदर ये चीज़ जा रही है, तो ये मोशन हो रहा है। ओके, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे, इन का नहीं यूज़ कर सकते। ओके, अपॉन। अपॉन का यूज़ तब करते हैं, अपॉन या ऑन टू का यूज़ हम, ऑन टू का यूज और अपॉन का यूज हमेशा ही प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करने के लिए किया जाता है। किस मोशन को? प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करने के लिए ऑन टू अब्लिक अपॉन का यूज़ करते हैं। एक्रॉस। एक्रॉस का कई कई सेंस होते हैं। एक्रॉस मतलब ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ओके, ऑन द, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक छोर से दूसरी छोर, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। ओके, एक क्रॉस का यूज़ करते हैं बोथ साइड्स के लिए। ओवरऑल का मीनिंग देता है एक क्रॉस। ओके,
जो 4 डायमेंशंस में इनका यूज़ किया जाता है इस वर्ड का। बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, और इन फ्रंट का अर्थ होता है सामने, यानी कि बिफोर। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का यूज़ हमेशा ही नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं। अगर हम बिफोर की बात करें तो हमेशा ही लिविंग नाउन के साथ करते हैं। ओके। थ्रू, थ्रू का यूज़ होता है बीचों बीच। थ्रू का 3 तरीके से यूज़ होता है। थ्रू इज़ यूज टू इंडिकेट बाय द मीन्स ऑफ, सेकेंड टू शो मोशन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच मोशन शो करने के लिए, एंड फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ समथिंग, थ्रू वहाँ पे भी आता है, जैसे कि थ्रू आउट वर्ड होता है पूर्ण रूप से। ओके। वर्ड है नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इनसाइड। इनसाइड का अर्थ होता है किसी चीज़ के अंदर। ओके। बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है, बिटवीन हमेशा ही दो के बीच के लिए आता है, और दो से ज़्यादा के लिए भी आता है, हम आगे पढ़ेंगे। टू डायरेक्शन को शो करने के लिए आता है। टुवर्ड्स भी डायरेक्शन को शो करने के लिए आएगा। एलॉन्ग पैरेलल पोजीशन को शो करने के लिए आएगा। अप ऊपर, एंड डाउन नीचे को शो करने के लिए आएगा। जैसे वी दिस कैट इज स्केलिंग डाउन द लैडर, मतलब कि ये जो कैट है ना, स्केलिंग डाउन द लैडर, ये सीढ़ी से नीचे उतर रही है, तो नीचे के लिए डाउन फिजिकल पोजीशन को बताने के लिए आता है। अप की बात करें तो फिजिकल पोजीशन को बताने के लिए आएगा, लेकिन द कैट इज स्केलिंग अप द लैडर, यानी कि लैडर से ऊपर चढ़ रही है। ये लैडर है, इसको इंग्लिश में लैडर बोलेंगे। अप टू, अप टू ये फिजिकल मोमेंट को बताने के लिए यूज किया जाता है कि यहाँ तक। अगेंस्ट मतलब होता है किसी चीज से सटकर, जैसे कि लड़का है अलमीरा से सटकर वो खड़ा है, यानी कि उस पर टेक लगा, तो हम वहाँ पे अगेंस्ट वर्ड यूज करेंगे। अगेंस्ट, अगेंस्ट। ओके। एवव और बिलो, एवव और बिलो लेबल को बताने के लिए आता है, और ये पोजीशन हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, और एज हो सकता है। ओके। जैसे कि मार्क, क्या यहाँ पे लिख रखा है, मार्क, स्टैंडर्ड और लेवल। ओके। इन तीनों चीज़ों को बताने के लिए एवव और बिलो वर्ड का यूज़ करते हैं। बेनिथ का यूज़ करते हैं गहराई को बताने के लिए। अराउंड मतलब चारों तरफ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, बड़ा ही सुंदर पिक्चर है ये, वाह। ये पेड़ है, और पेड़ के चारों तरफ की हम बात करेंगे करेंगे तो अराउंड होगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए, तो अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही इज सिटिंग डैश द चेयर, अब्लिक स्टूल, अब्लिक बेंच। ओके। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम चेयर पे बैठते हैं तो हमारे सामने दो तरीके के चेयर होंगे। ओके। एक तो ऐसा चेयर होगा जिसमें हैंड होंगे, उस चेयर के हैंड होंगे, तो अगर चेयर का हैंड है तो हम वहाँ पे प्रेपोजिशन इन यूज़ करेंगे। लेकिन स्टूल का तो वैसे कोई हैंड नहीं होता, बेंच का भी हैंड नहीं होता, और चेयर का तो हैंड होता है ना, तो जब हैंड होगा तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन इन यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब चेयर का हैंड नहीं है तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन ऑन को यूज़ कर लेंगे। ओके। तो स्टूल, बेंच और चेयर सेम कॉन्टेक्स्ट में आए हैं, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन को हम यूज़ क्या करेंगे। ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ही इज सिटिंग डैश द बेड आर्म चेयर। जब हम आर्म चेयर पे बैठते हैं ना, या हम जब बेड में सोते हैं ना, तो वहाँ पे हमेशा ही प्रेपोजिशन इन आता है। इन का मीनिंग होता है के अंदर। अगर ये बेड है, अगर क्या है, ये बेड है, तो हम यहाँ पे जब सोए रहते हैं ना, तो हम प्रेपोजिशन हमेशा ही यूज़ करते हैं। जो आर्म चेयर होता है वहाँ पे भी प्रेपोजिशन इन का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ही इज सिटिंग डैश द ट्री, सिटिंग ऑन द ट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिटिंग ऑन द ट्री। चौथा है, ही इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ द ट्री। देखो, ये फेड़, ये क्या है, ट्री है, और इसका ये ब्रांच है, ये ट्री है। अगर हम ट्री के छाए में बैठे हुए हों, अगर हम ट्री के छाए में क्या हुए, हम बैठे हुए हो, अगर हम ट्री की छाए में बैठे हुए हों, तो वहाँ पे हमें प्रेपोजिशन इन यूज़ करना होता है। क्या, इन। वी आर सिटिंग इन द शेड ऑफ द, इन द शेड ऑफ द ट्री, ना कि अंडर द शेड ऑफ द ट्री, नहीं, इन द शेड ऑफ द ट्री हम बोलेंगे। द टाइगर जम्प्ड डैश द डियर, जम्प्ड ओवर, जम्प्ड ओवर द
डियर, डियर पर क्या करा, छलांग लगाया। ओके। 6 है ही फेल डैश द वेल। जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु वेल के अंदर गिरता है, किसके अंदर गिरता है, वेल के, कुएं के अंदर जब वो गिरेगा, अगर कोई चीज़ ये कुएं के अंदर गिर रही है तो वो मोशन में रहेगी ना, गति करेगी ना, तो गति के लिए हमेशा ही प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, इनटू आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हम भरेंगे, फिल करेंगे इनटू द वेल 6 में। नेक्स्ट, ही जंप्ड डैश हिज हर्स एंड रोड अवे। हम क्या यूज करेंगे, जंप अपॉन। हम यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या फिल करेंगे, अपॉन, क्योंकि वहां पे मोशन की बात कर रहा है। द ट्रीज आर प्लांटेड along द रोड, along द रोड, ये रोड है, ये रोड है, तो इसके समानांतर हम पेड़ों को क्या करते हैं, लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, along। 9 है ही वॉकड डैश द रोड। हम रोड पर चलते हैं ना, तो प्रेपोजिशन क्या आएगा, ऑन। कम विद मी, मेरे साथ आओ, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या फिल करेंगे, विद 10 में। पुट अ ब्लैंकेट डैश द स्लीपिंग बेबी, मतलब जो बच्चा सो रहा है ना उस पर ब्लैंकेट डाल दो, यानी कि उसको कवर कर दो। तो कवर करने के सेंस को कौन के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो ओवर आएगा। ओवर वर्टिकल पोजीशन को शो करेगा, और कवर के कॉन्टेक्स्ट में भी ओवर का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को कवर कर लेने के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, ओवर आएगा। 12 द फैन इज जस्ट ओवर योर हेड, जस्ट ओवर योर हेड, यानी कि हमारे बेड के क्या है, ऊपर है, या हेड के ऊपर है। बेड लिख लें या हेड लिख लें। ओके। 13 अ ब्रिज वॉज बिल्ट, अ ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द across द रिवर, across द across द रिवर, रिवर के मतलब कि ये नदी है, और यहाँ पे क्या बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, यानी कि इस छोर से लेकर और इस छोर तक क्या बनाया गया है, इस ये नदी में पानी फ्लो कर रहा है। ओके। और इसके ऊपर ऊपर क्या बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, ताकि लोग आ जा सके। ओके। तो यहाँ पे हमें कौन सी प्रेपोजिशन को फिल करना है, तो across, across is used to indicate on the opposite side of, from one side to another, to indicate overall and to indicate both sides। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, across। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अ ब्रिज वॉज बिल्ट डैश द रिवर ज्वाइनिंग टू विलेजेस, यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा, across ही आएगा, दो गाँव को जोड़ रहा है ना। ओके। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, across यूज़ करना है। ब्रिज वॉज बिल्ट हमने तो पढ़ ही लिया। 15 द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, किसके बीचों बीच, थ्रू द टनल। अगर ये क्या है, टनल है, अगर ये टनल है और इसके बीचों बीच ये ट्रेन गुजर रही है, तो दो चीज़ों के बीच गुजर रही है ना, मोशन हो रहा है ना, तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन थ्रू का यूज़ करेंगे। ही रैन डैश द डेंस फॉरेस्ट टू हिज विलेज दैट वॉज सिचुएटेड डैश द फॉरेस्ट। ही रैन थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, यानी कि डेंस फॉरेस्ट के जरिए, थ्रू, दैट वॉज सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में क्या था, सिचुएटेड था, वो गांव सिचुएटेड था कहाँ पर, फॉरेस्ट में, जंगल में। ही स्लेप्ट इन द कार, वो कार में सो गया। आई केम बाई बस, आई केम बाई बस, बाई रोड, बाई एयर, बाई बस, बाई फ्लाइट, बाई एरोप्लेन होता है। तो इस प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही क्या आता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसके बीच में ना, इसके बीच में अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोई आर्टिकल नहीं आती, ए एन द नहीं आता, एरर यहाँ से दी जाती है। फर्स्ट, आई केम ऑन फुट, आपने सुना होगा ऑन फुट होता है। ओके। क्या होता है, ऑन फुट होता है। आई केम डैश बाइक स्कूटर, बाई प्रेपोजिशन का यहाँ बेहिचक यूज़ करेंगे, बाई बाइक, बाई स्कूटर, बाई लैंड, बाई एयर, बाई सी, इस तरीके से प्रेपोजिशन आती है।
बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, कहाँ पर रहती हैं चिड़िया? तो ऑन ट्रीज, ओके, पेड़ पर, नेस्ट में। दिल्ली इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ यमुना। एट का प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, एट द बैंक ऑफ यमुना। द रिवर्स आर फ्लोइंग डैश द डेंजर लेवल ड्यू टू incessant रेन। एट danger level. The snake is hiding in the bricks. ईंटों में वो छुपा हुआ है, ओके। मे के सेंस देने के लिए हमें प्रेपोजिशन इन का यूज करना पड़ेगा। इंदिरा पॉइंट इज डैश साउथ ऑफ इंडिया। डायरेक्शन को बताने के लिए हमेशा ही प्रेपोजिशन हम टू का यूज करते हैं। किसका? प्रेपोजिशन टू का। इंदिरा पॉइंट इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट द वॉल मतलब वॉल के, ये वॉल है तो यहाँ पे टेक मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, ओके। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में हमें किसका यूज करना है? अगेंस्ट का। द ट्रेन इज डैश प्लेटफॉर्म नंबर 8। एट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, एट प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, ओके। आई एम एट होम, क्या मैं घर पर हूँ? आई एम इन माई ऑफिस, तो ऑफिस के लिए यहाँ पे क्या होगा? प्रपोजिशन इन आएगा। आई एम इन माई ऑफिस, आई एम इन माई रूम, आई एम इन माई क्लास रूम, इस तरीके से। आई क्लाइम्ड अप द ट्री, आई क्लाइम्ड अप द ट्री। अप अब्लिक डाउन का यूज़ करते हैं, अप अब्लिक डाउन। क्लाइंब अप अब्लिक डाउन का यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, द पुलिस प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के समक्ष लाएगी ना, तो वहाँ पे हमें कौन प्रेपोजिशन यूज़ करना है? बिफोर। द प्रोटेस्टर्स assembled and marched at the railway station. यू आर अंडर अरेस्ट, हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर अरेस्ट। न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा अंडर अरेस्ट। ही इंटर्ड के साथ ना प्रेपोजिशन इन का यहाँ पे यूज़ ना ही तो हम इनका यूज़ करेंगे और ना ही हमें इनटू का यूज़ करना है। यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा, ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। दे इंटर्ड इनटू एन अलायंस, पैक्ट, alliance, MOU and augment। इंट्री के साथ ना, इंट्री वर्ड के साथ प्रेपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है, ओके। एंट्री इनटू दिस हॉल इज प्रोहिबिटेड, एंट्री इनटू दिस हॉल इज प्रोहिबिटेड। 40, चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अंडर द एज, अंडर द एज ऑफ 14। मतलब यहाँ पे अंडर का यूज एज के लिए भी किया जाता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सुना ही होगा। अराउंड का यूज मतलब चारों तरफ के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। आई एम डैश टेररिज्म। यहाँ पे प्रपोजिशन टुवर्ड्स का यूज करेंगे। आई एम अगेंस्ट, यहाँ पे हम ना प्रपोजिशन अगेंस्ट का यूज करेंगे। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म मतलब मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, के विरुद्ध हूँ।
आतंकवाद के खिलाफ हूँ या तो आतंकवाद के विरुद्ध हूँ। 43 है हमारे सामने। अ ट्री फेल डैश द रेलवे लाइन, यानी कि अ ट्री फेल एक्रॉस द रेलवे लाइन, मतलब कि ये रेलवे लाइन है और ये ट्री था अब ये यहाँ से गिर गया, यानी कि ये दोनों रेलवे लाइन है, ये दोनों रेलवे लाइन है, लेकिन इसके क्या हुआ, एक क्रॉस, मतलब एक छोर से लगा के और दूसरी छोर तक गिर गया, तो ट्रेन कैसे जाएगी भाई, नहीं जाएगी ना। 44 द मैटर इज between the jurisdiction of the court. नेक्स्ट, सी इज बेटर, यहाँ पे प्रेपोजिशन में किसका यूज करेंगे, देन। सी इज बेटर देन ही, सी इज सीनियर टू हिम, सी इज बेटर देन एंड सीनियर टू हिम। सीट ऑन द सोफा, ओके। PM went to the USA. The bus is heading for या towards का यूज करते हैं, head for या towards। The bus is heading for the town या towards the town, ओके। ये सारे इसके आंसर्स हैं। देखो यहाँ पे 50 हमने अभी पढ़ा, towards लिखा है, ओके। 37 में हमने पढ़ा था नो प्रेपोजिशंस की नीड थी। नेक्स्ट, पोजीशन विद प्लेस, प्रेपोजिशन विद प्लेस। इन हमेशा ही बिगर प्लेस के लिए आता है और एट स्मॉलर प्लेस के लिए आता है, जैसे कि इन दिल्ली, इन इंडिया, इन सबर्ब्स, इन डेजर्ट, ये बिगर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। I live in India, I live in Delhi, she lives in the suburbs, several species are found in the desert, I live at मुखर्जी नगर in Delhi। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करूं, I live at मुखर्जी नगर in Delhi, दिल्ली कहाँ, मुखर्जी नगर कहाँ है, ये मान लो ये बिगर प्लेस है और इस बिगर प्लेस में ये पूरा क्या है, दिल्ली है, ये पूरा दिल्ली है और यहाँ पे क्या है, ये मुखर्जी नगर है। तो इस पूरे दिल्ली के अगर कंपैरिजन में इस मुखर्जी नगर को देखें तो ये एक स्मॉलर प्लेस है, ये क्या है, स्मॉलर प्लेस है। तो इस स्मॉलर प्लेस को बताने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, एट, और इस पूरे बिगर प्लेस को बताने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, इन। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे ही बता रहा है ना कि रिलेटिवली बिग प्लेस के लिए क्या आएगा, प्रेपोजिशन इन, और रिलेटिवली स्मॉल प्लेस के लिए क्या आएगा, एट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इन प्लस प्लेस ऑफ वर्क, जो प्लेस ऑफ वर्क होता है उसके साथ प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, इन आएगा। इन ऑफिस, इन रेस्टोरेंट, इन फैक्ट्री, इन द होटल, इन द क्लासरूम, ओके, इन द रूम, इस तरीके से होता है। इफ़ द प्लेस ऑफ वर्क इज़ नॉट अ बिल्डिंग, यदि जो काम करने का स्थान है वो बिल्डिंग नहीं है तो हमें वहाँ पे प्रेपोजिशन क्या यूज़ करना होता है, ऑन यूज़ करना होता है, ऑन द फॉर्म, ऑन एन स्टेट, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, एट किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए आता है, पॉइंट आउट करने के लिए आता है, जैसे कि एट प्लेटफॉर्म नंबर 10, एट दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, एट द स्टेशन, एट अ पब्लिक लाइब्रेरी, ओके। एग्जाम्पल के लिए दैट मैन वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट में काम करता है, ये बिल्डिंग है ना। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द रोहनी मेट्रो स्टेशन, अभी स्टेशन के लिए हमने अभी पढ़ा प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। द ट्रेन इज़ एट द स्टेशन, जो ट्रेन है ना स्टेशन पे है तो स्टेशन के लिए हमेशा प्रेपोजिशन एट आएगा। द फार्मर्स आर वर्किंग ऑन द फार्म, तो ऑन द फॉर्म क्या, ऑन द फॉर्म एक बिल्डिंग नहीं है वो, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, प्रेपोजिशन ऑन। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सी द प्रेपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ओके, लेट्स सी। द टूरिस्ट रिसॉर्ट्स ऑफ घरवाल हिल्स, मतलब कि घरवाल हिल्स की क्या, टूरिस्ट रिसॉर्ट्स, मतलब कि प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया गया है क्या, रिलेशन बताने के लिए, किसका रिलेशन, इस घरवाल हिल्स का, वो टूरिस्ट रिसॉर्ट के बारे में बात कर रहा है।
इन उत्तराखंड, वो कहाँ है, ये जो रिसॉर्ट्स है कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, तो प्रेपोजिशन इन का बिगर प्लेस के लिए यूज़ करेंगे। अट्रैक्ट द टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ओके, उसके बाद है हमारे सामने ही वर्क्स इन द मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम। ही वर्क्स कहाँ यूज़ करता है, ये बिल्डिंग है वहाँ पे काम करता है। ओके, और कहाँ के, तो ब्रिटिश म्यूजियम के। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ आ गया किसके पोजीशन को बताने के लिए, इस म्यूजियम के पोजीशन को बताने के लिए। म्यूजियम का पोजीशन क्या है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स डिपार्टमेंट। ओके, और उसमें ये काम करता है। प्रेपोजिशन व्हेन स्टेट चेंज, जब अवस्थाएं बदल जाती हैं तो प्रेपोजिशन भी तो चेंज होगा ना। जैसे कि वाटर चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग, जब पानी को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है। ओके, तो प्रेपोजिशन इनटू की अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशन इनटू इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट मोशन, मोशन टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ के अंदर अगर मोशन हो रही है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन इनटू। ओके, दूसरा होता है चेंज ऑफ मीडियम। मतलब जब मीडियम चेंज होता है ना, अगर कोई चीज़ का मीडियम ही चेंज हो जाए, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडियम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो वहाँ पे हम क्या प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, इनटू। ओके, दूसरा सेंटेंस है द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। जो ये मिल्क है ना, टर्न्ड हो गया किसमें, कर्ड में। जब दूध से दही का बनना है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे हमें प्रेपोजिशन इनटू को यूज़ करना है। जैसे कि ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए भी क्या आता है, इनटू का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, या ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट हिंदी इनटू संस्कृत, ट्रांसलेट संस्कृत इनटू इंग्लिश। तो इस तरीके से चीज़ें हुआ करती हैं। ओके, ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, और फ्रॉम के साथ अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्रॉम, ओके, फ्रॉम के साथ हमेशा ही क्या चलता है, टू या टिल चलेगा या अनटिल चलेगा। क्या, अनटिल। तो फ्रॉम के साथ तीन चीज़ें चलती हैं, फ्रॉम, टू, टिल, अनटिल। ओके, नेक्स्ट, द मिल्क टर्न्ड सावर। यहाँ पे मीडियम का चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे प्रपोजिशन नहीं आएगा। मोड ऑफ पेमेंट, अगर हम पेमेंट की बात करें तो क्या होता है, आई विल पे बाई कार्ड, बाई चेक, इन केस, और ना आई विल पे थ्रू नेट बैंकिंग। तो ये सारे प्रपोजिशंस होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। सेंड, रिसीव, एसेट्रा, प्लस ऑन प्लस मीडिया। ओके, जैसे आई शा इट ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न के लिए, ऑन फेसबुक के लिए, ऑन माई व्हाट्सअप, ऑन इंस्टा के लिए हमेशा ही कौन सा प्रपोजिशन आएगा, ऑन। जैसे कि हिज SMS वेंट वायरल ऑन ऑल सोशल मीडिया। तो जितने भी सेंड या रिसीव के बारे में बात करेंगे एक्सेट्रा, ऑन प्लस मीडिया, तो मीडिया के पहले हमेशा प्रपोजिशन कौन सा आएगा, ऑन आएगा। कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस, वी मेक मिस्टेक्स एज वी गेट कन्फ्यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थितियों में हम प्रपोजिशंस में कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके, होम, अगर ये होम के पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, क्योंकि होम, अगर हम होम की बात करें या एब्रोड की बात करें, तो ये एब्रोड, ओके, ये दोनों ही वर्ड क्या है, एडवर्ब है। और प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तीन केस में, किसी नाउन के पहले, किसी प्रोनाउन के पहले, और प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में होगा, या तो किसी वर्ब के पहले, या वर्ब फर्स्ट में प्लस आईएनजी में वो रहेगा। क्या इन तीनों में हमने कहीं एडवर्ब का मेंशन किया, नहीं ना। तो ये जो हमारे सामने वर्ड लिख रखा है होम, ये एडवर्ब है, या एब्रोड भी एक एडवर्ब है, इसीलिए इनके साथ प्रेपोजिशन टू नहीं चलता। लेकिन जब होम का प्रयोग नाउन के तौर पे करते हैं ना, तो इसके पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या यूज़ करना पड़ेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब होम के पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं तो ये नाउन बन जाता है, ये होम, और उसके बाद बेहिचक हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई गो होम ऑन संडेज। ये संडेज से आप भयभीत ना हो देख के, संडेज का मतलब है कि हर एक संडे को जाता है। ओके, दूसरा है ही गोज टू राम्स आर हीज होम ऑन संडे। जैसा कि मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब होम शब्द के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, या नाउन प्लस
एपॉस्ट्रफी एस प्लस एस का यूज़ कर लिया जाए और फिर यहाँ होम का यूज़ किया जाए तो ये होम के पहले ही क्या आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव ही हो गया। तो आसानी से उसके बाद हमें प्रपोजिशन टू को यूज़ करना होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। ओके, यहाँ पे दे ही दिया गया है। जैसे आई एम एट होम, यहाँ पे एट होम घर पर हूँ तो सही है, बट ही इज़ ही इज़ होम बाई 7 PM, मतलब वो घर पे रहता है कितने बजे तक, 7 बजे तक। नोट, एट होम ऑल्सो मीन्स comfortable. ओके, explanation to sentence number first. Verb of motion like go, come, bring, return, etc. do not take any preposition if followed by word home. यदि home से वो follow किया जाता है ना, तो go, come, bring, return शब्दों के साथ हम preposition to का यूज़ नहीं करते जब इसके पहले क्या हो, home, इसको ओमिट कर देते हैं। नेक्स्ट है explanation to sentence number 4. This sentence means he returns home 7 PM, मतलब कि 7 बजे शाम को। The verb of motion is hidden here, hence no preposition has been used. अगर हम बात करें between की या among की, तो between का यूज़ हमेशा ही दो के लिए किया जाता है। Between is used for two persons or things. Okay, between can also be used for more than two persons or thing, लेकिन in case of reciprocal relationship. Okay, between के साथ अगर हम बात करें तो हमेशा ही एंड एंड फॉलो करता है, एंड इसका कंजंक्शन पेयर होगा। और बिटवीन के बाद हमेशा ही दो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है, इधर भी ऑब्जेक्टिव केस, इधर भी ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन के साथ इवरी, ईच या इवरी शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं करते, ये रॉन्ग है, ये वाला पेयर करेक्ट है। ओके, बिटवीन, बोथ बिटवीन एंड एमंग कम विद काउंटेबल नाउन। यस, काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं। एमंग और एमंग अब्लिक एमंगस्ट के बारे में हम दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है। देयर इज नो लव लास्ट बिटवीन हिम एंड हर, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट एमंग द चिल्ड्रन, अब यहाँ दो से ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए वहाँ पे ना एमंग वर्ड आया है। 3, देयर आर ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो बिटवीन के साथ क्या आएगा, हमेशा एंड, और दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा होगा। देयर आर ट्रेड एग्रीमेंट्स एमंग ऑल द डेवलप्ड नेशंस, मतलब कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनके बीच क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट है। तो नेशंस दो से ज़्यादा हैं इसलिए क्या यूज़ करेंगे, एमंग। MP इज़ लोकेटेड इन बिटवीन गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। ये देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये रॉन्ग है, जो भी कुछ लिखा गया वो रॉन्ग है, क्योंकि बिटवीन का अर्थ ही क्या होता है, बीच में। बिटवीन का अर्थ ही होता है क्या, बीच में, तो इसके साथ हम इन वर्ड का यूज़ नहीं करते। नो लव लास्ट मीन्स मतलब होता है इन्विटी, शत्रुता, कोई प्यार का ना होना। टू एक्सप्रेस लोकेशन वी यूज़ इन बिटवीन। एम इन नहीं आता। एमिड, एमिड और एमंग, ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही, एमिड अब्लिक एमिड्स्ट, यहाँ पे एमिड्स नहीं दिया, एमिड्स मैं बता देता हूँ आप सभी को, एमिड्स्ट। एमिड अब्लिक एमिड्स का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। जैसे बिल वॉज पास्ड एमिड पेंडुमोनियम, तो पेंडुमोनियम के बीच वो बिल को पास किया गया था, तो एमिड आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। आई केम हेयर एमिड हैवी रेन, मतलब भारी वर्षा के बीच आया था, तो भारी वर्षा क्या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। 8, नथिंग वेंट अमिस इन बिटवीन। ओके, मतलब क्या, एमिस का अर्थ क्या है, टू अकर, घटित होना, मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसके बीच। ओके, मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि एमिड से एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, वो है कि आई वॉज अनएबल टू रिकॉग्नाइज हर वॉइस एमिड पेंडोमोनियम और एमिड कमोशन, तो वहाँ पे भी एमिड का यूज़ करेंगे। ओके, बाई किसी व्यक्ति के लिए आता है और विद किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है, कि किसी विपन्स के लिए आता है, किसी टूल के साथ आता है। और बाई हमेशा कम्स विद डूअर, मतलब कि जो क्रिया करता है उसके द्वारा। जैसे कि
आई टीच इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश इज टॉट बाई मी। वी कैनॉट कैच अ फिश विद अ स्मॉल रॉड, हम एक छोटे रॉड से, तो यहाँ पे एज एन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है यह विद का, इस रॉड का, तो इसलिए इसके पहले क्या कौन सा प्रपोजिशन आएगा, विद। ही वॉज किल्ड बाय हिज सर्वेंट, उसके ये व्यक्ति के द्वारा, तो वहाँ पे बाय विद अ नाइफ, नाइफ के साथ, तो वहाँ पे प्रपोजिशन विद आएगा। द पेपर वॉज साइंड बाय हिम, उसके द्वारा साइन किया गया, पेपर को पेन के द्वारा साइन किया गया, पेपर को रेड इंक में इंक के द्वारा साइन किया गया। जैसे कि वी राइट इन इंक, वी राइट इन पेंसिल, वी राइट इन पेन, बट वी राइट विद अ पेन, वी राइट विद अ पेंसिल एंड वी राइट इन इंक, इस तरीके से प्रपोजिशंस हुआ करते हैं। 4, द बर्ड्स filled the air with their sweet notes, okay, द बर्ड फील्ड द एयर विद देयर स्वीट नोट्स, यहाँ पे स्वीट नोट्स एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आया है, इसलिए प्रपोजिशन विद जाएगा, ओके। राइट विद अ पेन, राइट विद अ पेंसिल, राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल। अब मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया था कि राइट विद अ पेन, राइट विद अ पेंसिल, राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, मैंने सारी चीज़ों को आपको बताया था। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, हेयर अ पेन क्या है, मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, हेयर अ पेंसिल मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, हेयर इंक मीन्स एन मटेरियल, हेयर पेंसिल मीन्स एन मटेरियल, तो इस तरीके से प्रपोजिशन भी तो डिफर करेगा ना। अभी हमने पढ़ा था कि एट स्मॉलर प्लेस के लिए आता है और इन बिगर प्लेस के लिए आता है, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली एक बिगर प्लेस है, आई लिव एट इन इन द्वारिका, ओके, आई लिव एट द्वारिका इन दिल्ली, तो दिल्ली में ही तो कहीं ना कहीं द्वारिका होगा, तो स्मॉल हुआ, ये बिगर हुआ, तो बिगर के लिए इन और स्मॉल के लिए एट। आई लिव एट एट रथद्वा इन सोनीपत, अब कॉमा हरियाणा, ओके, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेट है, तो अगर इन दोनों प्लेसेस का तुलना किया जाए राथुद्वा से, तो ये छोटा है, स्मॉल ये विलेज है, और ये विलेज कहाँ पे आता है, डिस्ट्रिक्ट इन यहाँ पर, तो ये बिगर हुए ना, तो बिगर के पहले इन और स्मॉल के पहले एट। ऑफ, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं पोजीशन को शो करने के लिए, वो भी नॉन लिविंग थिंग है, और ऑफ सेपरेशन के लिए आता है, ऑफ इज यूज टू इंडिकेट सेपरेशन, खत्म करने के सेंस में, यानी कि ऑफ अलग। जैसे कि अगर बात करें हम सेंटेंस में, ये जो एरर है, द प्रॉब्लम्स ऑफ डेली, डेली का प्रॉब्लम, किसका पोजीशन, किसका अधिकार, तो डेली का, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ, क्योंकि डेली क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वी, सेकंड है, वी डिस्पोज्ड ऑफ द फर्नीचर, डिस्पोज के साथ हमेशा ही फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ऑफ आता है, मतलब कि छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ के सेंस में आता है। कीप योर डॉग ऑफ द फ्लोर बेड्स, जो फ्लोर बेड है ना, उससे कुत्ते को अलग रखो, दूर रखो, कि कॉन्टेक्स्ट में ऑफ आ रहा है, ओके। स्विच ऑफ द लाइट और स्विच ऑन द लाइट होता है, दो प्रपोजिशन आते हैं, स्विच ऑफ द लाइट और स्विच ऑन द लाइट। जब करंट फ्लो कर रहा होता है, तो हम उसको ऑफ करने के लिए, अलग करने के लिए प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे, लेकिन करंट को फ्लो कराने के लिए प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। डिस्पोज ऑफ का अर्थ क्या होगा, डिस्पोज ऑफ का अर्थ क्या होगा, यानी टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, फ्रॉम, अलग, दूर, सेपरेशन। बिसाइड के बारे में हमने कुछ ही समय पहले बताया था कि बिसाइड इज यूज टू इंडिकेट बाय द साइड ऑफ, and besides is used to indicate in addition to or apart from के अतिरिक्त, okay। let me let us solve some questions। he sat beside me, वह मेरे बगल में बैठा। besides being foolish होने के अलावा he is egoist too, वह मतलब कि पागल मूर्ख के अलावा वह घमंडी भी है। एक्सेप्ट राम, राम को छोड़कर, एवरीवन केम, राम वॉज एबसेंट, यानी कि राम को छोड़कर हर कोई आया था, यानी कि राम नहीं आया था। बिसाइड्स राम, राम के अलावा, एवरी वन केम, हर कोई आया, बट राम केम लेट, यानी राम देर से आया, राम के अलावा हर कोई आया, उसको छोड़कर। बिफोर, बिफोर का प्रयोग होता है
किसी लिविंग नाउन के पहले के लिए, किसी लिविंग अगर कोई नाउन लिविंग थिंग है तो उसके पहले प्रेपोजिशन बिफोर का यूज करेंगे, के समक्ष, के पहले। एगो चेंज इनटू बिफोर इन इनडायरेक्ट स्पीच, हाँ बिल्कुल। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ये नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर शालिनी, आई एम स्टैंडिंग बिफोर राघव, आई एम स्टैंडिंग बिफोर राजेश, इस तरीके से। इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, जैसे कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, इस तरीके से। अपोजिट, अपोजिट इज यूज टू इंडिकेट ऑपोजिशन, ऑपोजिशन को बताने के लिए अपोजिट वर्ड का यूज करते हैं। फेसिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे के। माई हाउस इज एडजेसेंट टू हर्स, आर माई हाउस इज जस्ट अपोजिट टू हर्स, ओके, मतलब ठीक फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को आमने सामने। अपोजिट टू का अर्थ होता है इन इन डिसएग्रीमेंट, यानी आई एम अपोजिट टू यू, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, यानी कि डिसएग्रीमेंट में हूँ, ओके। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द ट्रेन अराइव्ड बिफोर टाइम, देखो मैं दो चीज़ें बता दूँ, इन टाइम, इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम, ओके। इन टाइम का अर्थ होता है समय, समय के पहले, और ऑन टाइम मतलब होता है ऑन एग्जैक्ट टाइम, ठीक समय पर, ओके। तो ये ट्रेन समय से पहले पहुंच गई, यहाँ पहला सेंस है। ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, उसको कोर्ट के समक्ष लाया गया, यानी कि पहले लाया गया। लुक बिफोर यू लिव, मतलब छलांग लगाने से पहले एक बार देख लो, यानी कि कुछ करने से पहले सोच लो। चौथा है डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मैंने बताया था ना कि इन फ्रंट ऑफ का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं, और माई गेट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके पहले इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। सी सेट अपोजिट मी एंड आई शॉ हर फेस क्लियरली, यानी कि वो मेरे बगल में बैठी, यानी कि अपोजिट मेरे सामने, एंड आई शॉ हर फेस क्लियरली, और मैंने उसके चेहरे को साफ साफ देखा। अनुष्का वॉज कास्ट अपोजिट, वो शाहरुख, इन हर फर्स्ट मूवी, फर्स्ट मूवी में अनुष्का किसके सामने थी, शाहरुख के, इन हर फर्स्ट मूवी, अपने फर्स्ट मूवी में। ऑटोक्रेट्स कैनॉट टॉलरेट व्यूज अपोजिट टू देयर्स, मतलब जो जितने भी ऑटोक्रेट्स होते हैं, तानाशाह लोग होते हैं, वो टॉलरेट नहीं करते व्यूज़ को अपोजिट टू देयर्स, जो उनके खिलाफ होता है उसके, यानी कि अपोजिट टू मतलब होता है उन डिसएग्रीमेंट, मतलब जो डिसएग्रीमेंट में होता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। आई हैड कम बिफोर द गेस्ट अराइव, मतलब गेस्ट के आने से पहले मैं आ गया था, तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन, यहाँ पे प्रेपोजिशन बिफोर का यूज़ करेंगे, ओके। 9, ही सेड आई केम टू आवर्स गो, जब इस ये पूरे ये इन डायरेक्ट स्पीच है। अब जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पे अगो बिफोर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में अगो वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो अगो का भी तो बिफोर में चेंज करेंगे ना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगो वर्ड नहीं आता, वहाँ पे अगो को हमें किस में चेंज करना पड़ता है, बिफोर में चेंज करना पड़ता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अभी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दे भी दिया ही आंसर, ही सेड दैट ही हैड कम टू अस बिफोर, ओके। 10, ही वेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसको इस दिशा में जाना चाहिए था, इस दिशा में जाना चाहिए था, बट वो गया किस दिशा में, इस दिशा में, यानी कि अपोजिट, इसके इस दिशा के अपोजिट गया वो। इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ, ओके। पहला होता है इंस्टेड, ये एक एडवर्ब है, और इंस्टेड ऑफ ये एक प्रपोजिशन है, जब ऑफ लग जाता है तो ये प्रपोजिशन होता है, इसका अर्थ होता है के स्थान पर, क्या, के स्थान पर। जैसे कि आई आस्क्ड हिम टू स्टडी बट ही प्लेड इंस्टेड, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेला, ओके। तो ये क्या है, एक प्रपोजिशन है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन ही नहीं आया। यूज सी एन जी, यूज सी एन जी इन इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल के स्थान पे हमें क्या यूज़ करना है, सी एन जी, ओके। तो इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है क्या, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। राउंड अराउंड,
राउंड का भी अर्थ होता है चारों तरफ, अराउंड का भी अर्थ होता है चारों तरफ, और अबाउट का भी अर्थ होता है चारों तरफ। अबाउट का कई सेंस आता है। अबाउट का अर्थ हो जाएगा मतलब कंसर्निंग, के बारे में, कंसर्निंग के बारे में भी आता है। टाइम को बताने के लिए आता है, टू इंडिकेट द नियर नियर फ्यूचर, ठीक है। और अबाउट का अर्थ होता है अप्रोक्सीमेट, इधर तकरीबन के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है, ओके। आई इंटर्ड द हॉल एंड लुक अराउंड, मैं हॉल में प्रवेश किया और चारों तरफ देखा। अब देखो यहाँ पे अराउंड क्या है, एक एडवर्ब है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे नाउन है, इसलिए क्या इसको बोलेंगे प्रपोजिशन, चारों तरफ के सेंस में। ही लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखा, ये फिर यहाँ पे एक एडवर्ब है, ओके। नेक्स्ट, आई वॉन्डर्ड अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर, मतलब किसकी खोज में, पानी के जल में मैं इधर उधर क्या किया, अराउंड, मतलब आई वॉन्डर्ड अराउंड। यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को। अ फेंस वॉज बिल्ट अराउंड द पार्क, मतलब पार्क के चारों तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। आई इट कॉस्ट अराउंड और अबाउट 50 रुपीज़, यहाँ पे अबाउट और अराउंड अप्रोक्सीमेट के, लगभग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं। अप्रोक्सीमेट या अप्रोसीमेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, इसलिए ये प्रपोजिशन है दोनों। दे सेट अराउंड द टेबल, अराउंड द टेबल मतलब टेबल के चारों तरफ, यहाँ पे एक प्रपोजिशन है अराउंड। दिस ट्री ब्लूम्स ऑल ईयर अराउंड, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बूम्स को, तो यहाँ पे एक एडवर्ब हुआ। राउंड द क्लॉक 24 आवर्स, राउंड द ईयर 24 मंथ्स को शो करेगा। आई होप कि इसी चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ, तो ये अबाउट क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन के बारे में, मैंने बताया ना कि अबाउट का यूज़ के कंसर्निंग, यानी कि के बारे में के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है। इट इज़ अबाउट अब्लिक अराउंड 6 किलोमीटर्स, मतलब ये लगभग 6 किलोमीटर्स अवे है, दूर है फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। अवे अपने साथ हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम को लेता है, ये चीज़ आपको सीख लेना चाहिए। और इट इज़ अबाउट अब्लिक अराउंड का यहाँ पे यूज़ हुआ है किस कॉन्टेक्स्ट में, तो लगभग के कॉन्टेक्स्ट में। ही इज़ अबाउट टू कम, वह अभी आने वाला है, तो यानी कि नियर फ्यूचर के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अबाउट टू या गोइंग टू बी, गोइंग टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि द ट्रेन इज़ अबाउट टू कम, द ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव एट द प्लेटफॉर्म नंबर 3, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे कि लखनऊ एक्सप्रेस इज़ अबाउट टू अराइव एट द रेलवे स्टेशन, तो इस तरीके से अबाउट का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि ये क्रिया अब होने को ही है। जैसे मैं अरे जब जैसे ही मैंने थप्पड़ उसको मारा, वो रोने को ही थी, यानी कि जस्ट वो रोने वाली ही थी, बट रोई नहीं। यानी कि एज सुन एज आई स्लैप्ड हर, सी वॉज अबाउट टू वीप, ओके। यानी कि सी वॉज गोइंग टू वीप, इंटेंशन टू डू, सम करने के इरादे से भी इसका यूज़ करते हैं। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, जब चेंज रिवर्सिबल हो, जब चेंज क्या हो, रिवर्सिबल हो, तो मेड ऑफ, और जब चेंज इरिवर्सिबल हो तो मेड फ्रॉम होता है, ओके। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे के बना हुआ, व्हेन फॉर्म्स डजंट चेंज, जब फॉर्म्स चेंज